कल आप लोगों को कक्षा 12 कला वाणिज्य में उपयोगिता कार्य, उपयोगिता की विशेषताएं, उपयोगिता के विशेषता लक्षण, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता का सारणी एवं रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन। अब आज उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता ह्रास नियम या इसी को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी कहते हैं। उपयोगिता ह्रास नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम सामान्यतः स्वयं का अनुभव, आपका अनुभव, हमारा अनुभव है कि जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाते जाते हैं तो उनसे मिलने वाली कुल उपयोगिता में तो वृद्धि होती है, लेकिन हर अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। अर्थशास्त्र में इसी को उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई उपभोग इकाई है, इकाई सेव मानी गई है। सेव काटने के बाद पहला सेव खा रहे हैं तो उससे मिलने वाली जो कुल उपयोगिता है 8 है। दूसरी खा रहे हैं, दूसरा सेव खाएगा का उससे मिलने वाली उपयोगिता 14 है। तीसरा खा रहे हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता 18 है। उपयोगिता बढ़ती जा रही है और चौथी इकाई पर 20 पहुंच गए। पहली में 18, दूसरी में 14, तीसरी में 18, चौथी में 20। पांचवा सेव यदि खाए तो 20। अब कुल उपयोगिता में वृद्धि नहीं हो रही। छठवें में क्या है, कुल उपयोगिता में कमी आ रही है। यहाँ 1 से 4 तक बढ़ी है, फिर 20 तक गई है। अब इसके बाद क्या होगा, 18। मानी उपयोगिता क्या है, घटने लगी है। इसी की ये क्या है, कुल उपयोगिता क्या होगा, ये कुल उपयोगिता। अब इसी कुल उपयोगिता से क्या बना सकते हैं, सीमांत उपयोगिता। पहली इकाई में सीमांत उपयोगिता वही रहेगी जो कुल उपयोगिता है। दूसरी इकाई में इसका पहले दूसरी का अंतर आ गया 6, 8, 6, तीसरी 4, 2, 0, ये जो सीमांत उपयोगिता घटते क्रम में है, इसी को क्या कहते हैं, यही कहला जाए उपयोगिता ह्रास नियम। मेन निष्कर्ष, मुख्य निष्कर्ष, उपभोग की गई इकाइयों से कुल उपयोगिता में तो वृद्धि होती है निश्चित सीमा तक। फिर उपयोगिता उतनी की अगली इकाई उतनी रहती है, फिर उपयोगिता घटने लगती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटते क्रम में रहती है। इसी को सीमांत उपयोगिता के क्रमशः हर अगली इकाई के उपभोग में घटने को अर्थशास्त्र की भाषा में उपयोगिता ह्रास नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कुछ मान्यताएं हैं।
मान्यताओं का मतलब क्या होता है? शर्तों का लागू होना। यदि ये बातें रहेंगी तभी उपयुक्तता राष्ट्र नियम लागू होगा। लिमिटेशन, मान्यताएं, सीमाएं सब एक कहलाती है। ये सारणी तो ठीक है। सारणी के बाद फिर इसमें आपको रेखा चित्र भी इसका बन सकता है सीमा के द्वारा का। ये उपभोग की का यहाँ आना पाएगा चित्र और के बाद में बना ये यहाँ पर इनके लेना है सीमा के 8 4 2 4 2 तो ये क्या है? तो उपभोग की का है। पहला सेव खा रहे हैं अपने को। ये देखिए सीमा की उपयोगिता कितनी मिल रही? 8 मिल रही। दूसरे में कितनी मिल रही थी? 6 मिल रही है। तीसरे में 4 मिल रही है। चौथे में मिली है 2। पांचवें में 0 आ गए हैं और छठवीं में आ गई है। ये मानना चाहिए। ये तुम्हारा जो व्यंजक है ये क्या कहलाता है? जैसे जैसे इकाइयों को भोग बढ़ाते जा रहे हैं, पहला खाए दूसरा खाए, तो उनसे मिलने वाले सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जा रही है। इसका मतलब यह है कि उदाहरण ले ले, जैसे प्यास लगी है किसी प्यासे व्यक्ति को, तो पहला गिलास पिया, कुल उपयोगिता तो अधिक मिलेगी। फिर क्या है? दूसरी तीसरी चौथी के बाद हो आनंद का अनुभव करता है और उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। एक समय ऐसे आता है कि मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, माने वो तृप्त बिंदु कहलाता है, शून्य सीमांत उपयोगिता। माने अब उसको पानी न चाहिए, 5 गिलास पी गया, 6वां पिएगा तो कष्ट का अनुभव करेगा, आनंद ना आएगा, कष्ट का अनुभव करता है। ये जहाँ जैसा है आत्मा
सीमांत उपयोगिता है। नीचे क्या है, ऋणात्मक है, जैसे हम चालू हो गए। लेकिन इसके लिए क्या है, सीमांत उपयोगिता के लिए उसके लिए मान्यताएं हैं कि कब लागू होगा। तो मान्यताएं बोर्ड में लिख रहे हैं, समझाएंगे जी मान्यताओं के लिए। आ रही बात समझ में, मान्यताओं के लिए समझना है। हाँ, उसके लिए शर्त पहली मानता है उपभोग की गई इकाइयां आकार गुण में समान हों। इसकी मान्यताएं सीमाएं हैं। इसका मतलब है कि ये बात ही पाई गई, जो 5 बातें हैं और एक आध 2 बातें, आप 5 जानिए, महत्वपूर्ण 5 बातें हैं। ये बातें पाई गई तो उपयोगिता का राष्ट्रीय नियम लागू होगा। यदि ये बातें नहीं पाई जाती तो उपयोगिता का राष्ट्रीय नियम लागू नहीं होगा। जिस वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं, पहली मान्यता है वो इकाई आकार गुण में एक समान हो। ये नहीं कि जैसे मान लो सेव खा रहे हैं तो सेव के फलों का जो स्वरूप है वो एक प्रकार का होना चाहिए। ये नहीं कि एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, माने आकार एक होना चाहिए। पानी पी रहे हैं तो ये नहीं कि कहीं बड़ी गिलास में पी रहे, कहीं छोटे में, कहीं लोटे में। जिन इकाइयों को उपभोग कर रहे हैं वो क्या है, उनके आकार भी एक हो और उनके गुण में भी परिवर्तन हो। कहीं शरबत पी रहे हैं, कहीं पानी पी रहे हैं, कहीं ऑरेंज जूस पी रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, वहां उपयोगिता राष्ट्रीय नियम लागू होगा। यदि ऐसा हो जाएगा तो प्रत्येक गिलास पर ज्यादा आनंद आएगा,
कहीं सादा पानी है, कहीं नींबू पानी है, कहीं शक्कर का शरबत है, कहीं ऑरेंज जूस है। ऐसा नहीं, पिए तो सादा पिए, शरबत पी रहे तो शरबत है। अच्छा, दूसरी मान्यता है उपभोक्ता के मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन न हो। उपभोग के समय जब ये नियम लागू होता है तो उपभोक्ता की मानसिक स्थिति एक समान होनी चाहिए। उसे कोई ऐसे जानकारी न मिल जाए अचानक कुछ मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाए। मान लीजिए उपभोग चालू है, कोई उसको बता दिया करे तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, मेरिट में आ गए, या कि फेल हो गए, तो यदि कोई घटना घट गई तुम्हारे घर में, ऐसे में क्या है, मानसिक संतुलन उसका असंतुलित हो जाएगा, मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा, तो उपभोग पर उसका अंतर पड़ सकता है। जैसे कोई सुखद समाचार बता दिया जाए तो पता नहीं कितना खा जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा उसको। यदि कोई दुखद समाचार दे दिया जाए तो यथास्थिति में खाना पीना क्या है, जैसी कार्यों को उपभोग कर रहा हो क्या कर देगा, बंद कर देगा। अतः उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोग लगातार हो, लगातार मतलब समयावधि न हो। जैसे पानी पीने का वो चल रहा है कि आपको इतने गिलास पीना है, यदि तो अब पानी पता चला कि 1 घंटे में पी रहे हैं, ऐसी स्थिति में माने उपभोग के जब इकाइयों के उपभोग के बीच में समय का अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात उपभोग लगातार होना चाहिए। पानी आपको 6 गिलास पीना है तो लगातार 1 गिलास पिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यानी 1 घंटे में सेव खा रहे हैं, 6 सेव खाना है, 1 सेव खत्म हो दूसरा मिले, दूसरा खत्म हो तीसरा, कंटिन्यू लगातार 6 खाइए, तब नियम लागू होगा। अब पता चला ये कभी खा रहे हैं, 1-2 घंटे बाद खा रहे हैं, शाम को, एक रात को, ऐसी स्थिति में नियम लागू नहीं होगा। अच्छा, जिन इसकी चौथी मान्यता है वस्तु एक होना चाहिए। सेव खा रहे हैं तो लगातार सेव ही खाएं 4 छठो। पानी पी रहे हैं तो पानी पिए, माने वस्तु बदल न दे कि अब अपने को फल है तो सेव रख ले, मौसमी रख ले, केला रख ले, एक करके खा तो रही। ऐसा नहीं, जो इस वस्तु का उपभोग करे वो वस्तु एक ही हो। केला खाने का है, केला केला खाए, सेव खाना है, सेव खाए, रोटी खाना है, रोटी। 5वीं और अभी अंतिम है, काल 2 और है, लेकिन आप 5 जानिए। 5वीं मान्यता है इसके कि जो उपभोग की जाने वाली इकाइयां हैं उनका आकार बहुत बड़ा ना होना चाहिए, न बहुत छोटा। ऐसे में कोई कहते हैं, देखिए एक जैसे गिलास पानी का गिलास 1 पाव का माना जाता है। अब कोई कहते हैं कि मैं 100 गिलास पी सकता हूँ, तो यह सच की बात है। एक सामान्य व्यक्ति कहते मैं लगातार 100 गिलास पी सकता हूँ पानी, अब मेरे को लगातार गिलासों में आनंद आएगा। अब इतनी छोटी गिलास, ऐसा नहीं है। वो जो वस्तु का आकार है वो क्या होना चाहिए, सामान्य जो चलन में रहता है। जैसे गिलास 1 पाव की, लोटा 1 पाव का, गैलन 5 लीटर का, बाल्टी 10 लीटर की, ऐसा जो चलन में है, सामान्यता जिसे कहते हैं, सामान्य रूप पर। तो जैसे पानी पीने का चल रहा है तो गिलास जो है वो बहुत बड़ा ना हो, गिलास तो छोटे भी रहते हैं जिसे गिलास से कहते हैं। एक बड़े गिलास आते हैं, आधा लीटर 3 पाव के भी रहते हैं। ऐसा नहीं, माने वस्तु उपभोग की गई वस्तु आकार क्या होना चाहिए, उपयोग तुम्हारे सामान जो चलन है। ये 5 बातें जहाँ पाई जाएंगी वहाँ उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। जहाँ ये 5 बातें नहीं हैं तो वहाँ उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। अब अगला अपवाद कल बताए जाएंगे उपयोगिता ह्रास नियम पे।